नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हमारी सीरीज में हम आज आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 91 पे सम नंबर 11 है वो देखने वाले हैं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, लेट अस रीड द सम। Following is the balance sheet on 1st April 2019 and receipts and payments account of Dayanand Library, Ambezogai. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. हमें क्या दिया गया है? ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, इसमें से हमें क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो जैसे ही हमारे पास ये अमाउंट्स आते हैं हम पहले क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे कि ये सारे ट्रांसफर कहाँ होंगे। रिसीट्स पेमेंट्स के अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी या बैलेंस शीट में। तो लेट अस डू दैट। ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं पहले। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे देखो क्या दिया है? फर्नीचर, ये मेरे बैलेंस शीट में जाएगा। बुक्स मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, व्हाट इज दिस? ये ओपनिंग स्टॉक है, राइट? मतलब ये साल मेरा ये स्टॉक से स्टार्ट हुआ, तो दिस आई एम गोइंग टू कंज्यूम इन दिस ईयर। तो ये जो है ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है, हमारा फॉर्मूला याद करिए। ओपनिंग स्टॉक में हम परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम ये जो स्टॉक है ये इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे, बैलेंस शीट में नहीं। ओके, आगे इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज 7000, अगेन बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस है। तो ये मेरे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिखता है, देखो 7000 एंड 40000। ये अगेन मेरे बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ओके, आगे देखो लाइबिलिटी साइड पे क्या क्या है? कैपिटल फंड है, बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल कुछ एडवांस में मिला था, इसका मतलब दैट बिलोंग्स टू करंट ईयर, मतलब इस साल के मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में मुझे ऐड करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन में। करेक्ट, पिछले साल का एडवांस मतलब इस साल का इनकम। ओके, आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हम देखेंगे कि अगर कुछ पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अगेन राइट नाउ आई एम राइटिंग इट इन इनकम एक्सपेंडिचर। लेट अस सी क्या होता है। ठीक है, रिसीट्स पेमेंट्स भी देख लेंगे। अभी रिसीट्स पेमेंट्स में चलते हैं। रिसीट साइड पे देखो क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस है, इसका कुछ नहीं करना। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, दिस विल गो टू माय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंट्रेंस फीस, इनकम एक्सपेंडिचर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इनकम एक्सपेंडिचर। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इनकम एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम एक्सपेंडिचर। लाइफ मेंबरशिप फीस, इनकम एक्सपेंडिचर। अभी मैं इनकम एक्सपेंडिचर में लिख रही हूं, अगर एडजस्टमेंट्स में कुछ अलग दिया होगा देन वी विल चेंज इट। ओके, पेमेंट साइड पे देखते हैं। सैलरीज इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, इनकम एक्सपेंडिचर। बुक्स परचेज्ड ऑन, दिया हुआ है डेट, बुक्स कहां जाएगा मेरा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, अभी बच्चों बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब पिछले साल के बैलेंस शीट में जो भी आउटस्टैंडिंग दिख रहा था वो इस साल पे कर दिया है 2000 रुपीज। तो अभी पिछले साल का बैलेंस शीट देखते हैं कितना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पे है 2000 वाज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइबिलिटी साइड पे है। इसका मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 रुपीज दिख रहे हैं इन लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट, इसमें से कुछ अमाउंट पे कर दिया। कितना पे किया? 2000 पूरा की पूरा पे कर दिया है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये अभी मेरा नील हो जाएगा, क्योंकि सब मैंने जो भी बचा था वो सब पेमेंट हो गया। पिछले साल का भी कुछ भी एक्सपेंस करना बाकी नहीं है, तो इस साल के बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा पिछले साल से रिलेटेड। गेटिंग इट? इसकी हमने एंट्री क्या पास की होगी? जब हमने पैसे दिए तब हमने एंट्री पास की होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। करेक्ट, तो कैश बिजनेस से बाहर गया और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो अकाउंट यहाँ बैलेंस शीट में दिख रहा था ये मैंने डेबिट करके क्लोज कर दिया, राइट? तो अभी इसका कोई भी इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर पे भी नहीं जाएगा और बैलेंस शीट में भी नहीं जाएगा। बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अच्छा, अभी देखो गौर से, अगर ऐसे दिया होता कि ये जो 2000 है इसमें से 1500 हैज बीन पेड, तो आप क्या करते थे? तो आप 2000 में से माइनस करते 1500 और जो भी बचता ये कहा जाता दिस वुड हैव गॉन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट।
एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली पेमेंट 2000 हो गया है, इसीलिए 0 हो गया। अगर कुछ बच जाता तो वो हमारे बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग करके दिखता। ठीक है, ओके चलो आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट अगेन मेरे बैलेंस शीट में आएगा, फर्नीचर बैलेंस शीट में आएगा। ये जो परचेजेस की डेट है दिस विल बी हेल्पफुल फॉर एडजस्टमेंट्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनकम एक्सपेंडिचर में, रेंट इनकम एक्सपेंडिचर में, और ये जो कैश और बैंक के बैलेंसेस है दीज आर क्लोजिंग बैलेंसेस, तो ये मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम वन बाय वन एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं, और जहां पे भी एडजस्टमेंट्स है वो आइटम्स को हम स्टार करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो चलो यहाँ पे स्टार कर लेते हैं बुक्स एंड फर्नीचर। ओके, आगे क्या है, 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो एंट्रेंस फीस के आगे मैं स्टार करती हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे 50% इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना है और 50 बैलेंस शीट में। लाइफ मेंबरशिप में क्या दिया है, पूरा कैपिटलाइज करना है, मतलब पूरा के पूरा बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना है बी, लाइफ मेंबरशिप फीस के आगे, बिकॉज ये मेरा पूरा कैपिटलाइज हो रहा है। ठीक है, आगे लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन 100, मतलब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है तो मुझे सब्सक्रिप्शन को स्टार करना है, तो चलो मैं यहाँ पे स्टार कर लेती हूँ। आगे वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स वाज 200, अनयूज्ड है, अलग वर्ड यूज किया है, इसका क्या मतलब होता है, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में देना है और हम इनकम एक्सपेंडिचर में भी देंगे, जब एडजस्टमेंट पे आएंगे तो देखेंगे। अभी फिलहाल मैं स्टार करके रख देती हूँ पोस्टेज स्टैम्प्स को भी। ओके, अभी क्या करना है, वन बाय वन सारे आइटम्स को हमें पोस्ट करना है, तो चलो लेट अस डू दैट क्विकली। पहले फॉर्मेट बना लेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, ये फॉर्मेट बनाने के बाद हमें अभी ट्रांसफर स्टार्ट करना है, तो वन बाय वन लेट अस डू दैट। अभी जो बैलेंस शीट का है सबसे पहले वो करते हैं। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड है, तो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा कैपिटल फंड, अमाउंट इज 7,50,000। देखो मैंने इनर कॉलम में लिखा है। ओके, आगे क्या है, आगे है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का तो हमने देख लिया इफेक्ट क्या हो गया, पेमेंट हो गया तो नील हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमें करना पड़ेगा व्हेन आई एम लुकिंग एट सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट, तो मैं इसे अभी अनटिक रख रही हूँ। एसेट साइड पे देखते हैं, फर्नीचर है 50,000 एंड बुक्स है 6,50,500। बैलेंस शीट में चलते हैं, एसेट साइड पे लिख देंगे फर्नीचर 50,000। देखो इनर कॉलम में लिखना है, कुछ रोज छोड़ दो फॉर एडजस्टमेंट्स, एंड आगे है बुक्स 6,50,500। ओके, चलो टिक कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स 500, ये मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में ओपनिंग स्टॉक दिखेगा, तो मैं इनकम एक्सपेंडिचर साइड पे लिखने वाली हूं टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। कितना है, 500 रुपीज। ओके, चलो आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 7,000, बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में लिख लेते हैं एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट है 7,000 रुपीज। ओके, तो अभी ये देखो बैलेंस शीट में जो जो था ओपनिंग बैलेंस शीट में वो हमने ट्रांसफर कर दिया। अभी रिसीट्स पेमेंट्स में क्या क्या है देखते हैं, रिसीट से चालू करते हैं। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 1,80,000, तो ये मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम साइड पे आएगा इनर कॉलम में, बिकॉज देयर इज अ स्टार, तो मैं इनर कॉलम में यहां पे लिखूंगी बाय मेंबरशिप
सब्सक्रिप्शन 1,80,000, एंट्रेंस फीस 30,000। एंट्रेंस फीस पे आगे भी स्टार है, तो इनर कॉलम में मुझे एंट्रेंस फीस लिखनी है। एंट्रेंस फीस 30,000। ओके, आगे क्या है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 2,000 एंड हायर ऑफ लेक्चर हॉल 10,000। दोनों भी वापस मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 2,000 rupees and hire of lecture hall 10,000। ओके, चलो टिक कर लेते हैं। आगे हाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 5,000, तो वो भी मेरे इनकम साइड पे आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। ओके, चलो टिक कर लेते हैं। अभी आगे क्या बचा? लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000। यहाँ पे देखो हमें लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में दिया था, इट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड, इसलिए पूरी अमाउंट मेरी बैलेंस शीट में दिखने वाली है 10,000 रुपीज। बैलेंस शीट में मुझे कैपिटल फंड में ऐड करना है लाइफ मेंबरशिप फीस, कितनी है अमाउंट? 10,000 रुपीज। ओके ओके, तो ये अभी मेरे सारे रिसीट्स हो गए। नाउ लेट मी मूव टू द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड पे फर्स्ट क्या है? सैलरीज है 24,000 का, तो मेरे एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा टू सैलरीज 24,000। ओके, आगे क्या है? परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स है 1,500, दिस आई हैव टू ऐड इन माय ओपनिंग स्टॉक, तो ये मैं ऐड करूंगी पोस्टेज के स्टॉक में। ऐड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट कितनी है? 1,500। ओके, चलो टिक कर लेते हैं 1,500। आगे बुक्स है 1 लाख के परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो एसेट साइड में आएंगे बुक्स। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ऐड करना है मुझे बुक्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट इज 1 लाख, क्या टोटल है? 7,50,500। ऑलराइट, आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, ये हमने देख लिया, इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड डिपॉजिट 50,000 एंड फर्नीचर 30,000, दोनों भी बैलेंस शीट में दिखेंगे। तो चलो फर्नीचर में मैं ऐड कर लेती हूँ परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। परचेज कितना है? 30,000, तो बैलेंस इज 80,000 एंड इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट है। चलो मैं लिख लेती हूँ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, व्हाट इज द अमाउंट? 50,000। ठीक है, चलो इसे भी टिक कर लेते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी 6,000 एंड रेंट 18,000, तो इनकम एक्सपेंडिचर में लिख लेंगे प्रिंटिंग स्टेशनरी 6,000 एंड रेंट 18,000, तो इनकम एक्सपेंडिचर में लिख लेंगे हम डेबिट में टू प्रिंटिंग amount is 6,000 rupees and to rent 18,000. Okay,
ऑलराइट, अभी लास्ट क्या बचा देखो, कैश और बैंक के बैलेंसेस है, तो ये जाहिर है बैलेंस शीट में जाएगा। तो एसेट साइड पे चलते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे कैश एंड बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है 9,500 एंड 43,000। तो देखो अभी क्या किया हमने, सारे जो भी अमाउंट्स थे वो सारे हमने ट्रांसफर कर लिए। अभी हम वन बाय वन सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज देखने वाले हैं। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स इज 10% पर एनम एंड फर्नीचर पे 8.5%। बुक्स ड्यूरिंग द ईयर कब खरीदी थी वो देख लेते हैं। देखो रिसीव्स पेमेंट्स में दिया है परचेज्ड ऑन 1/10/2019, तो 1 लाख रुपीज हमने अक्टूबर में खरीदा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ्स हो गए। तो यहाँ पे मुझे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ऑन 1 लाख। तो चलो हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं जहां पे हम बुक्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं डेप्रिसिएशन एट 10%, 6,50,000 जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे तो पूरा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा, तो 6,50,500 पे 10% मतलब 65,050, करेक्ट। और ये जो 1 लाख है इस पे 10% फॉर 6 मंथ्स हमने कैलकुलेट किया 6 मंथ्स, तो इसका मेरा कैलकुलेशन आएगा 1 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स। देखो कितनी अमाउंट आ रही है, दिस अमाउंट इज 5,000 रुपीज, तो मेरी टोटल आ जाती है 70,050। दिस इज माय डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। ये कहा जाएगा, ये बैलेंस शीट में मेरा माइनस होगा बुक्स में से, तो यहाँ पे मुझे माइनस करना है डेप्रिसिएशन 70,050, ठीक है। आपके आउटर कॉलम में आएगा 6,80,450, गेटिंग इट। अभी आगे क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, फर्नीचर पे कितने परसेंट से है, 8.5% से है, तो वापस हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कब खरीदा था वो देख लेते हैं। इट वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2019, तो जुलाई से 31 मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 9 मंथ्स, तो 30,000 पे मुझे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो चलो यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चलते हैं और एक वर्किंग नोट बनाएंगे फर्नीचर के डेप्रिसिएशन की। 50,000 पे 8.5% 12 मंथ्स के लिए और 30,000 पे 8.5% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 9 मंथ्स, ये हमने देखा है। तो अभी हमारी अमाउंट कितनी आ रही है, चलो देखते हैं। चलो क्या आ रहा है टोटल, 4,250 and 1,912. So my total depreciation is 6,162. करेक्ट, ये कहा जाएगा, ये मुझे माइनस करना है मेरे फर्नीचर के अमाउंट में से, तो बैलेंस शीट में मैं माइनस करूंगी डेप्रीसिएशन 6,162, आउटर कॉलम में मेरे अमाउंट आएगी 73,838। ओके, अभी ये डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा, तो मैं इनकम एक्सपेंडिचर पे चलती हूँ और यहाँ पे मुझे डेबिट में लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, अमाउंट इज 70,050 and 6,162, so the total will come to 76,212. ओके, ऑलराइट, तो हमारी फर्स्ट और सेकेंड एडजस्टमेंट हो गई। थर्ड एडजस्टमेंट देखो, 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस का तो हमने देख लिया, एंट्रेंस फीस को मुझे कैपिटलाइज करना है। एंट्रेंस फीस इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रही है, तो मुझे यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में से 50% कैपिटलाइज करना है। 50% मतलब 15,000, तो यहां से माइनस करके मुझे
कैपिटल फंड में ऐड करना है बैलेंस शीट में, तो यहां पे मैं लिखूंगी लेस एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड and this amount I will add in my capital fund. तो capital fund में I am going to add 15,000. Capitalized entrance fees. Okay? All right. आगे क्या है देखो. Library had 2,000 members paying subscription of 100 each. Now be very very attentive. ये आपको अलग स्टाइल से एडजस्टमेंट दिया है, इससे पहले आपने ये वाला नहीं देखा था. लाइब्रेरी है 2,000 मेंबर्स, मतलब 2,000 मेंबर्स अगर मुझे 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन देते हैं तो इस साल मेरा इनकम कितना आएगा, रिसीव्ड है या नहीं, मुझे उससे लेना देना नहीं है. इस साल का इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन शुड हैव बीन हाउ मच, 2 lakhs. करेक्ट. 2 lakhs मेरा इस साल का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन इतना मिला क्या, लेट मी चेक इन माय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एक्सपेंडिचर में मेरा मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 1,80,000. कुछ मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिख रहा था. लेट मी सी. ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरा दिख रहा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000. नाउ दिस वाज लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट जहां पे मैंने बोला था सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस. अगर लास्ट ईयर में एडवांस था मतलब इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, तो मुझे करंट ईयर में 3,000 ऐड करना है. तो आई एम गोइंग टू ऐड इट इन माय इनकम अकाउंट. दिस इज ऐड subscription received in advance, yeah, received last year. What is the amount? 3,000. करेक्ट. ये पिछले साल मिल गया था, तो अभी एक्चुअली टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना है, 1,83,000. ये मिल गया एंड दिस लास्ट ईयर मिला. करेक्ट. 183 मिल गया है, लेकिन टोटल तो मुझे 2 लाख मिलना चाहिए था ना. देखो मैंने यहाँ पे निकाला है. इसका क्या मतलब हुआ, 2 लाख माइनस 183 इज व्हाट, 17,000 इज माय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. इतना पैसा मुझे अभी मिला नहीं है, इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में मुझे क्या करना है, मिला हो या नहीं मिला हो, इफ इट रिलेट्स टू दिस ईयर, इफ इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, इट हैज टू कम इन माय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इसीलिए मैं ये 17,000 को यहां पे ऐड करूंगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. और देखो इस साल का जो टोटल इनकम एक्सपेंडिचर में है वो 2 लाख आना ही चाहिए. देखो ये जो 2 लाख है ना, ये यहां पे मेरा आना चाहिए. आ गया क्या, देखो करेक्ट आ गया 2 लाख. मतलब जो हमने देखा था कि इतना सब्सक्रिप्शन है 2,000 मेंबर्स 100 रुपीज, 2 लाख है, पूरा मिला नहीं, 17,000 मिलना बाकी है. सो दिस इज गोइंग टू बी माय बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा, बिकॉज फ्यूचर में मुझे ये 17,000 मिलेंगे. तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में जाऊंगी एसेट साइड पे और लिखूंगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. $17,000. समझ में आ गया बच्चों हमने कैसे किया है. हमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी गई थी, हमने मल्टीप्लाई करके टोटल इनकम सब्सक्रिप्शन का जो भी है इस साल का वो निकाला. जो भी मिला नहीं था वो हमें बैलेंसिंग फिगर में मिला है. 2 लाख माइनस 1,83 हमने किया. बैलेंसिंग जो भी अमाउंट थी दैट इज माय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ठीक है, वो मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया. गेटिंग इट? ओके. आगे क्या है देखो, वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स वाज 200. अनयूज्ड है मतलब ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब इतना अमाउंट मेरा कंज्यूम नहीं हुआ है इस साल, तो इसलिए मेरे इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा. मैं अभी इनकम एक्सपेंडिचर में माइनस करूंगी पोस्टेज में से. तो लेस क्लोजिंग स्टॉक. अगर किसी को कोई डाउट है तो मैंने जब बेसिक एक्सप्लेन किए थे ना आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज, आप एक बार वो वाला चैप्टर रिवाइज कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा. What I am going to do is I am deducting the closing stock because that is not consumed in this year.
If it is not consumed, it will not appear in my expenditure side. तो 200 मैंने माइनस किया है, so let me check मेरी टोटल क्या आ जाएगी यहाँ पे 1800. ओके, एंड ये जो 200 स्टॉक है ये मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा. स्टॉक ऑफ postage stamps. What is the amount? 200. ओके, तो देखो अभी सब हो गया क्या, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए. तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इनकम एक्सपेंडिचर को टोटल करके आई हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ सरप्लस और अ डेफिसिट. तो चलो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों की हम पहले टोटल लेते हैं. मेरी क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 2,32,000 और मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,26,012. क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी सरप्लस. सरप्लस कितना है, मुझे दोनों का डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस इज 1,05,988. ये क्या है, दिस इज माय सरप्लस अमाउंट. तो सरप्लस कहा जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा सरप्लस 2,32,000. 2,32,000. अभी ये सरप्लस को मुझे कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो लेट मी डू दैट. यहां पे मैं ऐड करूंगी सरप्लस 1,05,988. अभी ये जो टोटल आएगी वो मुझे आउटर कॉलम में लिखनी है 8,80,988. ओके, अभी देखो अगर हमने सब सही किया होगा तो हमारा बैलेंस शीट भी टैली होगा. लेट अस सी लायबिलिटीज और एसेट्स की मेरी टोटल क्या आ रही है. मेरी टोटल यहाँ पे आ रही है 8,80,988 और लायबिलिटीज की भी टोटल 8,80,988. दैट मीन्स आवर बैलेंस शीट है टैलीड. ओके, देखो बच्चों, आपको अगर बहुत अच्छी से सारे एडजस्टमेंट समझ गए होंगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू कमेंट सो दैट मेरा मोटिवेशन बना रहता है और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगी. तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे अगला ऐसा ही इंटरेस्टिंग सम हम सॉल्व करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.